हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाल अर्थात चाल के प्रकार। वीडियो को एंड तक देखना है। पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आप उनका चाल क्या होता है। तो देखिए, चाल का मतलब सीधा सा एक तरह के बोले तो स्पीड, यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है ना, तो इसकी स्पीड, गाड़ी चला रहा है तो इसकी स्पीड यो। तो देखिए, चाल होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पर, दूरी पर डिपेंड करता है। तो देखिए, चाल की अपन डेफिनेशन को समझते हैं कि देखिए, किसी वस्तु द्वारा, बात को समझिए, किसी वस्तु द्वारा, देखिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, सॉरी यहाँ पर मैं भूल गया, मैं एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि देखिए कि एक व्यक्ति होता है, वो अगर 250 सॉरी एक व्यक्ति 250 किलोमीटर 5 घंटे में दूरी तय करता है, तो उसका चाल ज्ञात कीजिए। सॉरी, मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे मैंने ये छूट गया, इधर लिख दिया। समझिए ध्यान से कि एक व्यक्ति 250 किलोमीटर 5 घंटे में दूरी तय करता है, तो उसका चाल ज्ञात कीजिए। अपने डेफिनेशन में क्या लिखा कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को अपन चाल कहते हैं। तो भाई साहब, चाल का सूत्र क्या हो जाता है? तो देखिए, चाल बराबर क्या हो जाएगा, फुल डिपेंड करेगा किस पर, दूरी पर। तो अर्थात दूरी बटा लगा समय। तो यहाँ पर चाल का अपन का फॉर्मूला आ जाता है दूरी बटा समय। अब देखिए, यहाँ पर इसका अपन मात्रक को समझते हैं। तो देखिए, मात्रक यहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है एमकेएस पद्धति में और दूसरा हो सकता है सीजीएस पद्धति में। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एमकेएस पद्धति में देखेंगे। तो देखिए, चाल अर्थात दूरी बटा समय। दूरी होता है, इसको अपन मापते किस में, मीटर में, है ना। इसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। तो यहाँ पर दूरी के लिए हो जाता है मीटर, तो मैं सिंपल इसको लिख देता हूँ मीटर बटे क्या हो जाता है यहाँ पर नीचे, समय के लिए अपन इसका मात्रक क्या हो जाता है, सेकेंड, तो इसको लिख देता हूँ मैं सेकेंड। अर्थात क्या हो गया यहाँ पर कि मीटर प्रति सेकेंड, प्रति के लिए अपन क्या लिख देंगे, -1। ये हो जाता है एमकेएस पद्धति में। अपन अब देखते हैं सीजीएस पद्धति में। देखिए, सीजीएस पद्धति में यहाँ से सेंटीमीटर के लिए हो जाता है, यहाँ पर दूरी मीटर से क्या हो जाता है, सेमी हो जाता है, यानी कि सेंटीमीटर हो जाता है। सेमी बटे यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकेंड, क्या हो जाता है, सेकेंड। अर्थात क्या हो जाता है यहाँ पर सीएम, है ना, बटे सेकेंड, तो उसको ऊपर लाएंगे तो -1। तो ये एमकेएस सॉरी सीजीएस पद्धति में और ये एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये बात अपन की क्लियर हो गई। साथ में अपन इसकी विमा भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, विमा, विमीय सूत्र या भी विमा भी कह सकते हैं उसको। देखिए, दूरी अर्थात क्या हो गई, एक टाइप की अपन बोले तो लंबाई हो गई, और लंबाई को अपन किस में नापते हैं, मीटर में। किस में नापते हैं, मीटर में, बटे नीचे अपन का क्या हो जाता है, सेकेंड। तो सेकेंड मतलब एक टाइप का समय हो गया। एक बात ध्यान रखिए कि विमा के अंतर्गत अपन 3 चीज़ें लिखते हैं। क्या, एम का मतलब द्रव्यमान के लिए, एल का मतलब हो जाता है लंबाई के लिए, और टी का मतलब समय के लिए। ये चीज़ लिखते हैं ना, MLT, ये ध्यान रखना विमा में। तो देखिए, एम द्रव्यमान तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर एम कितना हो जाता है, 0। तो एम तो हो गया 0। अब देखेंगे इसमें लंबाई है, तो भाई बिल्कुल सही है, मीटर है ना लंबाई, दूरी एक टाइप की लंबाई होती है। अर्थात यहाँ पर L 1 हो जाता है, और T अपन का क्या हो जाता है, समय, अर्थात सेकेंड है अपन का। लेकिन ध्यान रखने की बात है, एक तो होगा, लेकिन ये कहाँ है, सेकेंड नीचे है,
तो इसका मतलब क्या हो जाता है माइनस। m0l1t-1 ये चाल की विमा हो जाती है, समझे ना बात को। तो यहाँ पर सारा कुछ अपने देख लिया। अब यहाँ पर अपने जो फॉर्मूला लिखा उसके थ्रू अपन यहाँ पर जो सवाल दिया मैंने उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर इस टाइप से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर समझिए, देखिए 250 किलोमीटर अपन को क्या दे रखा है दूरी, अर्थात यहाँ पर दूरी कितना है अपन का 250 किलोमीटर। समय कितना है अपन का यहाँ पर 5 घंटा। अब देखिए अपन को बोल रहा है क्या भाई साहब कि चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? चाल, अर्थात अपन चाल बराबर जानते हैं दूरी बटा समय, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है अपन का चाल बराबर दूरी कितना है 250 बटे समय कितना है 5। तो देखिए इसको अपन इसमें भाग दे देंगे या फिर सिंपल कटा दो इसको, 5 एकम 5 और यहाँ से इसका 25 मतलब 5 और 0 बच जाएगा, बाकी बचेगा 50। तो यहाँ पर इसका चाल निकल जाता है 50 किलोमीटर इसका आ जाएगा, समझे ना। इसके बाद प्रति घंटा, क्योंकि घंटा अभी अपन ने मिनट में नहीं बदला तो घंटा तो रहेगा। तो देखिए ये जो व्यक्ति था उसने इतनी स्पीड में गया था, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला था, तब जाके वो 250 किलोमीटर उसने दूरी तय की थी 5 घंटे में। तो ये भाई साहब अपन ने चाल का डिटेल देखा। अब इसके प्रकार को अपन आगे समझते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अपन आगे यहाँ पर समझते हैं चाल के प्रकार। चाल के प्रकार को समझते हैं। चाल के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसको समझिए। एक तो होता है अपन का औसत चाल। क्या होता है? औसत चाल। और दूसरा होता है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल। देखिए औसत, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर कर दिया औसत, है ना। औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज, है ना। अपन बोल सकते हैं एवरेज एक टाइप का औसत। तो देखिए औसत में क्या होगा, यहाँ पर समझिए इसकी डेफिनेशन को। देखिए इसकी डेफिनेशन हो जाती है दूरी में परिवर्तन। समझिए दूरी में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा कुल समय। देखिए दूरी में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। अनुपात औसत चाल कहलाता है। देखिए औसत का मतलब एवरेज बोल सकते हैं अपन एक टाइप का। तो दूरी में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहता है। तो यहाँ पर औसत चाल बराबर सूत्र क्या हो जाता है? औसत चाल बराबर सूत्र क्या हो जाता है यहाँ पर? तो देखिए एक तो दूरी, सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, तय की गई दूरी आता है यहाँ पर, तय की गई दूरी बटा लगा समय, है ना। लगा समय, सॉरी लगा समय। यहाँ पर मैं छोटी राइटिंग लिख रहा हूँ, उसे बार बार गलत हो जाता है, इस पर आप फोकस मत कीजिए। देखिए औसत चाल होगा तय की गई दूरी बटा लगा समय। अब यहाँ पर समझने की बात है। देखिए मैं यहाँ पर एक सवाल देकर आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको देख करके समझाता हूँ कि भाई साहब ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति है ना, इसका नाम ए व्यक्ति है, वो 250 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में? 5 घंटे में दूरी तय करता है। लेकिन दूसरा बी व्यक्ति है, वो 200 किलोमीटर वो भी 5 घंटे में दूरी तय करता है ना। 2 व्यक्ति हैं, जहाँ पर पहला होता है 250 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है, लेकिन दूसरा होता है 200 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। तो उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए।
तो देखिए इसका औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, समझिए। औसत चाल बराबर, यानी कि यहाँ पर औसत चाल में यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, देखिए तय की गई दूरी। लेकिन अपन जानते हैं कि भाई साहब यहाँ पर कुल लगाना चाहिए, औसत निकाल रहे अपन, तो देखिए दोनों की अपन दूरी लिखेंगे लेकिन कुल लिखेंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 250 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर बटे लगा समय, लेकिन कुल समय कितना हो जाता है, 5 + 5। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 450/10। अब इसे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये निकल जाएगा इसका आंसर। समझे ना बात को। देखिए वापस समझाता हूँ मैं कि यहाँ पर ए व्यक्ति होता है 250 किलोमीटर 5 घंटे में दूरी तय करता है, दूसरा होता है 200 किलोमीटर 5 घंटे में दूरी तय करता है। तो यहाँ पर इसका अपन औसत निकाल रहे, चाल नहीं निकाल रहे, औसत चाल निकाल रहे। अर्थात दो दूरियों को अपन जोड़ेंगे बटे 2 अपन समय यानी कि 5 घंटे इसको भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप जोड़ के देखिए 450/10 टोटल कितना हो जाता है, यहाँ पर अपन का कटआउट करेंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल निकलेगा। तो यहाँ पर ये औसत चाल हो गया। अब यहाँ पर समझते ताक्षणिक चाल। देखिए औसत का मतलब था कि एवरेज निकालना यानी कि पूरा निकालना, लेकिन ताक्षणिक का मतलब होता है कि क्षण यानी कि एक छोटा सा भाग समझ लीजिए। तो देखिए इसका डेफिनेशन हो जाता है कि क्षण विशेष पर गतिमान वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। क्या हो जाता है यहाँ पर कि क्षण विशेष पर गतिमान वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। इसकी ये डेफिनेशन हो जाती है। अब यहाँ पर समझिए, इसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। क्या, देखिए अगर आप जा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह, यानी कि आप ट्रैफिक बोल सकते हैं, है ना, भीड़ भाड़ वाली जगह, उसमें चलता व्यक्ति या भीड़ भाड़ वाली जगह जो होती है उसमें चलता वाहन। तो ये किसका उदाहरण हो जाता है, ताक्षणिक चाल का, चलता वाहन। अब मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, समझिए बात को ध्यान से। अगर भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है उसमें व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता है फिर रुक जाता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता है फिर रुक जाता है। तो देखिए इसकी एक छोटा सा चाल हो गया, मतलब एक छोटी सी इसकी स्पीड हो गई। समझे ना बात को ध्यान से, एक छोटा सा भाग हो गया। तो उसकी अपन को निकालना है चाल, है ना। तो इसका मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह पर कौन सा चाल लगेगा, ताक्षणिक चाल। अब इसका सूत्र क्या हो जाता है, देखिए ताक्षणिक चाल बराबर हो जाता है कि क्षण पर तय की गई दूरी, यहाँ पर दूरी लिखा है ना, लास्ट में दूरी लिखा है, बटा लगा समय। समझे ना बात को। क्षण पर तय की गई दूरी बटा लगा समय, अर्थात अपन इसको कह सकते हैं कि डेल्टा S ओपन डेल्टा T। डेल्टा का मतलब टाइप का क्षण पर, है ना। तो ये भाई साहब आपको समझा दिया दोनों प्रकार। वापस समझा देता उसको। देखिए क्षण विशेष पर गतिमान वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कह सकते हैं, मतलब छोटे से भाग का जो चाल निकालेंगे वही अपन का एक ताक्षणिक चाल हो जाता है। एग्जाम्पल भीड़ भाड़ वाली जगह होती है उसकी बात करेंगे अपन। तो यहाँ पर अगर औसत चाल की अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो जितना वस्तु तय करती है ना, रुकेगी नहीं, है ना, छोटे छोटे भाग में नहीं जाएगी, वो टोटल जितना भी तय करेगी उसका निकालेंगे। तो इसका अगर सूत्र देखेंगे तो देखिए क्षण पर तय की गई दूरी बटा लगा समय, इसको अपन डेल्टा मान लेते हैं, डेल्टा S दूरी बटा डेल्टा T समय हो जाता है। तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।